अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। यू आर वाचिंग माय चैनल कमर फैज़ान तुगल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 जो है वो सॉल्व करवाई थी 10th क्लास की। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर 3 का जो पेयर है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपके चैप्टर नंबर 4 के साथ है, और चैप्टर नंबर 3 में से दो एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक्सरसाइज मैं आप लोगों को एक वीडियो में करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच नहीं की 3.4 की, तो काइंडली वो लाजमी वॉच कीजिएगा बिफोर योर एग्जाम्स, जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और ये वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा कंपनसेट कीजिएगा अगर मेरी वॉइस की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत अपसेट है। बट टाइम थोड़ा है, तो इस वजह से मैंने कोशिश की कि जैसे भी है, जिस भी आवाज़ में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो काइंडली इस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा एंड तक, और इसको लाइक भी कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को 10th क्लास वालों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि जो आपका नया सिलेबस होगा फर्स्ट ईयर का, इंशाल्लाह आपको एक इस चैनल पे A to Z करवाया जाएगा, और फुल कंसेप्चुअल लेक्चर्स के साथ आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। फिजिकली यहाँ पे बुक अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए हैं। 3.6 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। आपको दो रेशियोज दी गई हैं, A/B बराबर दी गई है C/D के, और प्रूव करने को कहा गया है। ये मैंने 7 पार्ट, तकरीबन 7-8 पार्ट्स थे, इसके 7 पार्ट्स थे, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख लिए हैं। तो सारे सारे करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करवा सकता हूँ, बल्कि कंप्लीट ही हो जाती, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट से वो मैंने तीनों ही इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में सॉल्व करवाने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट्स थे, तो उसमें से मैंने 5 पार्ट्स चूज़ किए हैं, 2 पार्ट्स मैंने रहने दिए, पहला पार्ट और एक 5वां पार्ट। एनीवेज, इस वीडियो को लाजमी आपने एंड तक वॉच करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट है जी, इफ़ A/B इज इक्वल टू C/D देन प्रूव दैट। लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर बराबर आना चाहिए। मैंने थोड़ा ये सॉल्व कर लिया था, फिर मैंने बेहतर समझा कि मैं साथ साथ ही आपको सॉल्व करवा देता हूँ। गिवन दैट, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो इंशाल्लाह अगला पार्ट समझिएगा, तो अगले पार्ट में बिल्कुल ओके आपको समझ आ जाएगी। आई होप कि आपको इस पार्ट में ही समझ आ जाएगी सारी। गिवन दैट योर A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, A/B बराबर दी है C/D के। रेशो की जगह आप डिवीजन यूज़ कर सकते हैं, A/B इज इक्वल टू C/D, यानी दोनों रेशोज बराबर हैं। ये रेशो को ख़त्म करके आप फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, याद रखिएगा अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो। अब दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं, ये दोनों रेशियोज कह लें बराबर हैं, तो उनको एक ही कांस्टेंट नंबर के इक्वल कंसिडर कर लें। के की जगह आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन योर एग्जांपल्स ये के मेथड की ही एक्सरसाइज है, तो ये के कांस्टेंट के इक्वल ही रखा गया है। दोनों फ्रैक्शन को या दोनों रेशियोज को कह लें, एक के कांस्टेंट के इक्वल रखा गया है। A/B इज आल्सो इक्वल टू के एंड C/D इज आल्सो इक्वल टू के। A/B को के इक्वल रखा है, तो A की वैल्यू B के आ गई। इसी तरह C/D को के इक्वल रखा है, तो C की वैल्यू D के आ गई है। अब लेफ्ट साइड यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड को अलग सोल्व करेंगे और इधर राइट साइड को सोल्व करेंगे। हम दरमियान में एक लाइन यूज़ कर लेते हैं ताकि इसी जगह पे पूरा आ जाए और साथ ही आपको एक ही बार में समझ आ जाए। अब देखें, 6A माइनस 5B ओवर 6A प्लस 5B, दैट्स योर लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें आपने क्या करना है, ए की जगह बी के पुट कर देना है और नीचे भी ए की जगह बी के पुट कर देना है। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 6B के बन गया, और नीचे भी ये 6B के बन गया। ऊपर से B कॉमन आ जाएगा, ये 6K बच जाएगा माइनस, और ये 5 बच जाएगा। नीचे से भी B कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा ब्रैकेट के 6K प्लस 5। अब ये B और ये B कैंसल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 6K माइनस 5 और नीचे बचेगा 6K प्लस 5। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। एंड नेक्स्ट इज योर राइट हैंड साइड, 6C माइनस 5D ओवर 6C प्लस 5D। अब देखें, दूसरी जो वैल्यू है वो हमने हाईलाइटेड की, C इज इक्वल टू D के। हम यहाँ पे उसका हिंट देते हैं, वो यूज़ करें। अब जहाँ जहाँ पे C नज़र आ रहा है बटे के ऊपर और बटे के नीचे, वहाँ पे आप D के पुट कर दें। नीचे भी C की जगह क्या पुट कर दें, D के पुट कर दें। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 6D के माइनस 5D हो जाएगा। 6
डी के प्लस 5d हो जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, d कॉमन आ जाएगा। ऊपर से न्यूमरेटर में इधर भी d है और ये इधर भी d है, d कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, 6k - 5, और नीचे से भी d कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 6k + 5, तो d से कैंसल आउट हो जाएगा, 6k - 5 ओवर 6k + 5, दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो हमें क्या पता चलता है कि जो लेफ्ट साइड का आंसर है वही राइट साइड का आंसर है। यहाँ पे हम जस्ट इतना लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई है। अब इससे हम नेक्स्ट कोई अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। काइंडली आप अपनी नोटबुक को ओपन रखिएगा साथ, और टेक्स्ट बुक को भी। नोटबुक पे आपने साथ साथ समझना है और साथ साथ इसको नोट करना है, फिर ही आपको क्वेश्चंस की समझ आएगी। योर थर्ड पार्ट इज a/b इज इक्वल टू √a² + c² ओवर b² + d²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चीज़ सेम रहेगी स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। ये हमारे पास आ चुका था, a = b के आ चुका था, c = d के आ चुका था। अब हमें हर पार्ट के लिए ये चीज़ अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी बात समझिएगा। पेपर में तो एक ही पार्ट आना है, पेपर में तो ये सारे पार्ट्स नहीं ना आने। बिलफर्ज के अगर आपको थर्ड पार्ट दिया जाता है पेपर में, तो ये देखें थर्ड पार्ट दिया गया है, स्टेटमेंट सारी लिखी होगी, तो आपने यहाँ से ही सोल्यूशन स्टार्ट करना है। ये नहीं कि जहाँ से मैं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं करना। यहाँ से गिवन दैट से लेकर ये a की वैल्यू और b c की वैल्यू आपने निकालनी है, a = b के और c = d के। ये इतना पार्ट हर पार्ट के लिए सेम है। मैं इसको यहाँ से स्टार लगा रहा हूँ कि इतनी चीज़ जो है वो सेम है, तो आपने ये हर पार्ट के लिए करनी है, ठीक है। अलग से मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रहा, जब पेपर में आएगा तो ये आपने करना है। ये रट्टा नहीं लगाना कि a की वैल्यू b के है और c की वैल्यू d के है, ये काइंडली ये गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे इस पार्ट के लिए मैं अलग से नहीं निकाल रहा, क्योंकि हम एक सीरीज़ में सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में हम डायरेक्ट लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं। a/b, अब यहाँ पे हिंट दिया जाएगा स्टूडेंट कि a बराबर किसके था, b के। ठीक हो गया, उस चीज़ का मैंने हिंट दे दिया। यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, b के, और ओवर b से कैंसल आउट हो जाएगा, ये k के इक्वल आ जाएगा। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अब राइट साइड यूज़ करेंगे। अब इस स्टेटमेंट की जो राइट साइड है स्टूडेंट्स, वो क्या है जी, √a² + c² ओवर b² + d²। तो अभी हमने पीछे जो दो स्टेटमेंट्स, दो जो बॉक्स में हाईलाइटेड वैल्यूज़ निकाली थी, यानी कि a बराबर किसके निकला था, b के, और c बराबर किसके निकला था, d के। ये चीज़, ये दोनों हिंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a भी आ रहा है और c भी आ रहा है। तो a की वैल्यू क्या निकाली थी, b के, तो a की जगह हम पुट कर देंगे b के। a का स्केयर है तो b के का स्केयर, प्लस आगे c की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, d के, तो d के यहाँ पे पुट कर देंगे और उसका स्केयर आ जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर एज इट इज़ वैल्यूज आएंगी। अब b का स्केल लिया जाएगा स्टूडेंट्स, और ये k का स्केल लिया जाएगा, प्लस ये d का स्केल लिया जाएगा और k का स्केल लिया जाएगा, b² + d² हो जाएगा। अब स्केयर रूट के अंदर ऊपर k² कॉमन आ रहा है, नीचे आ जाएगा कॉमन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा b² + d², कॉमन निकल के ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा b² + d² बच जाएगा, दोनों में से k² बाहर आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है, ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो स्केयर रूट के अंदर जस्ट बच जाता है k²। ये जो स्केयर है स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास, k। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या निकला कि इक्वेशन 1 का आंसर भी k है और इक्वेशन 2 का भी, यानी लेफ्ट साइड को सॉल्व करके k आया और राइट साइड को भी सॉल्व करके। तो हैंस प्रूव्ड योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स इट। जी, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, जिसमें हमें गिवन है a⁶ + c⁶ रेशो b⁶ + d⁶ इज इक्वल टू a³ c³ + b³ d³। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है कि यहाँ पे प्लस की जगह रेशो है, ठीक है।
तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेंगे, रेशो की जगह डिवीजन कर लेंगे, ए की पावर 6 प्लस सी की पावर 6 ऊपर आ जाएगा, ये रेशो की जगह डिवीजन का साइन आ जाएगा और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमें मालूम है कि ए इक्वल है बी के और सी इज इक्वल टू डी के। ए की जगह यूज़ कर देंगे हम बी के, ए की पावर 6 थी तो बी के की पावर 6 आ जाएगी, प्लस सी की पावर 6 थी तो सी की जगह डी के यूज़ करके उसकी पावर 6 आ जाएगी हमारे पास सिंपली। अब बी की पावर 6 अलग कर देंगे स्टूडेंट्स, के की पावर 6 अलग कर देंगे, प्लस डी की पावर 6 अलग, के की पावर 6 अलग। अब इन दोनों में से के की पावर 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा यहाँ पे बी की पावर 6, ये प्लस का साइन, फिर यहाँ पे डी की पावर 6 और बड़े के नीचे वाली वैल्यू वैसे ही ये कैंसलेशन हो जाएगी, यहाँ पे के की पावर 6 आ जाएगा। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। अब राइट साइड सॉल्व करेंगे, इधर है ए की पावर 3 सी की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 डी की पावर 3। अब यहाँ पे प्लस की जगह आपने करना है रेशो। मेरे से पहले मिस्टेक भी यही हुई थी यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं थी, मैंने ऑनलाइन ही बुक से देखा था तो वहाँ से मिस्टेक हो गई। यहाँ पे रेशो है तो सही कर लीजिएगा। तो हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या करें, ए क्यूब सी क्यूब, रेशो की जगह क्या यूज़ करें, फ्रैक्शन डिवीजन का साइन, बी क्यूब डी क्यूब नीचे चला जाएगा। अब यही हिंट, ए की जगह बी के जाना है, ए की जगह बी के पुट कर दिया तो ए की पावर 3 थी यहाँ पे 3 आ गया। सी की जगह डी के जाना है तो डी के लिख के यहाँ पे क्यूब आ गया, बी क्यूब डी क्यूब वैसे ही स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें, बी की पावर 3 अलग, के की पावर 3 अलग हो जाएगी, इधर डी की पावर 3 अलग, के की पावर 3 अलग। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये आपस में मल्टीप्लाई होने हैं, ये बी क्यूब ये डी क्यूब ये एज इट इज़ आ जाएंगे, ये के क्यूब है और ये के क्यूब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये रूल ऑफ एक्सपोनेंट है, जब सिमिलर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं जिनकी बेस सेम होती है स्टूडेंट्स, तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। यानी इसकी पावर 3 है और इसकी पावर भी 3 है, ये ऐड अप होकर कितनी बन जाएगी, 6 पावर बन जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कैंसलेशन हो गई, ये कैंसलेशन हो गई, यहाँ पे के की पावर 6 आ गई। हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन हो गई, यानी ये राइट साइड का आंसर आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 hence proved your left hand side is equal to right hand side। ओके, ये हमने पार्ट नंबर 4 भी सोल्व कर लिए। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 5 मैंने स्किप किया है, वो आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 6 है ए स्केयर प्लस बी स्केयर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस डी स्केयर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड को यूज़ करेंगे। अब लेफ़्ट साइड हमारे पास क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर रेशो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवीजन को लिखने का तरीका हम क्या फॉलो करेंगे, अब ज़रा गौर से देखिएगा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर वैसे ही डिवीजन कैसे लिखेंगे, रेशो को ख़त्म करेंगे, इसकी जगह फ्रैक्शन लिखेंगे ना, तो इसकी जगह ये ऐसे डिवीजन भी लिख सकते हैं, ऐसे भी डिवीजन होती है यानी 2/3, और ऐसे भी लिखा जाता है 2 डिवाइडेड बाय 3। तो हम इसकी जगह ये डिवीजन का साइन यूज़ कर देंगे। अब जब भी आपको पता है डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हमेशा डिवीजन के जो राइट साइड पे वैल्यू होती है ना, उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। रेसिप्रोकल ऐसे आएगा कि जो डिवीजन के राइट साइड पे वैल्यू है उसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमिनेटर नीचे चला जाएगा, यानी बटे के नीचे वाली वैल्यू ऊपर और बटे के ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, ए की जगह हम यूज़ करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करवाना, इसको ब्रैकेट में अलग लिख देंगे, ठीक है, और इसको ऐसे ब्रैकेट में अलग लिख देंगे और डिवीजन में इनके ए क्यूब लिख दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम हिंट देंगे कि ए इज़ बेसिकली इक्वल टू बी के। ओके, ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के। अब इधर सी तो है नहीं तो सिर्फ ए की वैल्यू यूज़ होगी, ए की जगह क्या जाएगा बी के, ए स्केयर है तो उसकी जगह क्या चला जाएगा बी स्केयर के स्केयर, हमने डायरेक्ट ये यूज़ कर दिया। ओके जी, ए की जगह सिंपल ए है तो उसकी जगह क्या जाएगा बी के प्लस बी, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स ए क्यूब
सिंपल ए है तो उसकी जगह बी के जाना था, ए की पावर क्यूब है तो बी की पावर क्यूब और के की पावर भी क्यूब आ जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ आ गई। पिछले पार्ट में तो मैंने एक स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया, इधर मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। फिर भी आपको अगर कन्फ्यूजन होती है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये देखें कि बी स्केयर के स्केयर प्लस बी स्केयर है, इसमें से बी स्केयर स्टूडेंट्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के स्केयर प्लस 1 सिंपल। इधर से भी बी कॉमन निकल आएगा तो इधर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सिंपल एक के प्लस इसकी जगह आ जाएगा 1। ओके, अब ये देखिएगा ये बी स्केयर है और ये बी है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बी क्यूब बन गया, ये के स्केयर प्लस 1 ये वाला फैक्टर और सेकंड फैक्टर के प्लस 1 और बटे के नीचे बी क्यूब के क्यूब आ जाएगा। ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे के स्केयर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब, दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब हमारे पास है स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें ये सी स्केयर प्लस डी स्केयर है, रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी है। इधर भी ऐसे ही करेंगे, रेशो की जगह डिवीजन का साइन, और जब भी आपको पता है डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करना है तो उसके राइट साइड वाली वैल्यू को उल्टा देना है, रेसिप्रोकल ले लेना है, सी प्लस डी ऊपर हो जाएगा, सी क्यूब नीचे हो जाएगा। अब ये देखिएगा इसको ब्रैकेट में अलग लिखे, इसको ऐसे अलग, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर इसका, अब आप सोचेंगे इसके बटे में कुछ नहीं है, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 1, 1 को सी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सी क्यूब। तो ये इस तरह की शक्ल बन गई है। अब हम यूज़ करेंगे कि c इज़ इक्वल टू डी के, यहाँ पे एक c है, एक सी स्केयर है, एक सी क्यूब है, तो सी स्केयर किसके इक्वल होगा डी स्केयर के स्केयर के, और सी क्यूब किसके इक्वल होगा डी क्यूब के क्यूब के। सिंपल सी जहाँ पे है वो डी के इक्वल है, सी स्केयर है तो वो डी स्केयर के इक्वल है। आप डी का भी स्केयर ले लें फिर के का भी स्केयर ले लें, अगर सी की पावर 3 है तो डी का भी की पावर 3 ले लें और के की पावर भी 3 ले लें, दैट्स इट। यही काम मैंने इधर किया था, यहाँ पे मैंने हिंट नहीं दिया, आप दे सकते हैं यहाँ पे हिंट, इधर मैंने हिंट दे के आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखें सी स्केयर की जगह आ जाएगा डी स्केयर के स्केयर प्लस ये डी स्केयर वैसे ही, ठीक है। इधर सी है तो इसकी जगह आ जाएगा डी के प्लस डी, और नीचे आ जाएगा ये सी क्यूब है, इधर आ जाएगा डी क्यूब के क्यूब। अब ये देखिएगा इसमें से डी स्केयर कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा के स्केयर प्लस ये 1 आ जाएगा, इधर से डी कॉमन आ जाएगा के प्लस 1 आ जाएगा, ये डी क्यूब के क्यूब है। अब ये देखें डी स्केयर है और ये डी मल्टीप्लाई होकर डी क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के स्केयर प्लस 1 इंटू के प्लस 1, और बटे के नीचे क्या आ जाएगा डी क्यूब के क्यूब। ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये के स्केयर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब, दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 देख लें कि दोनों का आंसर सेम आया है, फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हैंड्स प्रूव्ड। जो भी लेफ्ट साइड का आंसर आया वही राइट साइड का आंसर आया, सो हैंड्स प्रूव्ड योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई है। अब हम पार्ट नंबर 7 सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। इससे आगे फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी ओवर डी। यू आर गिवन दैट स्टेटमेंट। हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। हम सबसे पहले यूज़ करेंगे लेफ़्ट साइड। तो स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड में देखें क्या है, ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी ओवर बी। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गई है। अब रेशो की जगह आपने क्या करते हैं, डिवीजन, डिवाइड का साइन करते हैं। डिवीजन को जब भी मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो राइट साइड वाली वैल्यू का बटा उल्टा देते हैं, तो बी ऊपर हो जाएगा और ए प्लस बी नीचे हो जाएगा। ठीक है जी, ये इधर वैसे ही। ओके जी, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है स्टूडेंट्स। तो देखें ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ए बी बन गया। ओके, ये ए माइनस बी है और ये बटे के नीचे हो जाएगा ए प्लस बी।
अब स्टूडेंट्स ये नीचे अलजबरिक फार्मूला लग रहा है, मैं हिंट दे रहा हूँ कि अलजबरिक फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इधर हमारे पास ये राइट साइड मौजूद है, हम इसको उठाकर लेफ्ट साइड में क्लोज कर देंगे। ये अलजबरिक फार्मूला हमने बहुत जगह पे यूज़ किया है। इधर आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब हम यूज़ करेंगे एस ए इज़ बेसिकली इक्वल टू बी के, तो ए स्केयर जहाँ पे उसकी जगह तो क्या चला जाएगा बी स्केयर के स्केयर। ओके, ये हम लेफ्ट साइड सोल्व कर रहे हैं इधर जी। नेक्स्ट देखिएगा, इधर ए है सिंपली, इसकी जगह बी के लिखा गया और ये साथ ये बी वैसे ही। ओके, बटे के नीचे ये ए स्केयर है तो इसकी जगह लिखा गया बी स्केयर के स्केयर माइनस ये बी स्केयर। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि बी के को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी स्केयर के बन जाएगा और नीचे क्या होगा, ये बी स्केयर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा के स्केयर माइनस ये इसकी जगह क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी स्केयर था वो बाहर चला गया। तो जब सारी की सारी वैल्यू बाहर चले जाती है, यहाँ पे सिंगल ए की फैक्टर था बी स्केयर, वो तो कॉमन आ गया, तो उसकी जगह क्या बचता है ब्रैकेट में 1 बचता है, रिमेंबर दैट। अब ये बी स्केयर इस बी स्केयर से कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा के और बटे के नीचे क्या आ जाएगा के स्केयर माइनस 1। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स राइट साइड को। योर राइट साइड इज़ बेसिकली हमें यहाँ पे हेडिंग देनी है इसकी राइट साइड, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड सी ओवर सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी ओवर डी। रेशो की जगह हम कर देंगे डिवीजन। डिवीजन को स्टूडेंट्स जब भी मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो डी ऊपर चला जाएगा और सी प्लस डी नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें कि ये सी और डी मल्टीप्लाई होकर सी डी बन जाएगा और नीचे ये सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी। अब ये देखें इधर सिंपली ए और बी था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की जगह आया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इधर डायरेक्ट हम लिख देंगे, इधर है ए और बी की जगह सी और डी, तो यहाँ पे है सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी, तो इधर आ जाएगा सी स्केयर माइनस डी स्केयर। अब c इज़ बेसिकली इक्वल टू डी के और सी स्केयर किसके इक्वल है डी स्केयर के स्केयर के, तो c जहाँ पे है सिंपली उधर डी के लिखें और ये डी साथ वैसे ही, यहाँ पे सी स्केयर है तो इसकी जगह डी स्केयर के स्केयर लिखें और ये माइनस डी स्केयर वैसे ही। अब ये डी के ये डी से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा डी स्केयर के और यहाँ से नीचे से डी स्केयर कॉमन आएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ में से डी स्केयर बाहर आ गया तो ब्रैकेट के अंदर बचा, ये देखें इन दोनों में से डी स्केयर बाहर चला गया तो ये के स्केयर बच गया, फिर ये नेगेटिव का साइन, ये डी स्केयर तो बाहर चला गया तो इसकी जगह क्या बच गया 1 बच गया। अब ये डी स्केयर ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा के और इधर बचेगा के स्केयर माइनस 1। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हैंस प्रूव्ड, लिहाजा साबित हुआ कि योर लेफ्ट हैंड साइड इज़ बेसिकली इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको कम्प्लीटली सॉल्व करवा दिया स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इस एक्सरसाइज का मतलब लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट में गिवन है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ। अब इसमें स्टूडेंट्स समझिएगा इसमें 3 रेशोज़ हैं, रेशोज़ नहीं कहना तो समझ लें 3 फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो तीनों फ्रैक्शंस उसने गिवन दे दिए हैं कि ये बराबर हैं। देन प्रूव दैट, हम इसका फर्स्ट पार्ट सबसे पहले सोल्व करते हैं। ये 3 के 3 पार्ट स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके रिलेटेड इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज की रिव्यू एक्सरसाइज, इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो अब देखें जी कि यहाँ से सोल्यूशन करना है शुरू, तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट, दिया गया है कि क्या दिया गया है, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ। इसको ना लेट कर लो, ये तीनों फ्रैक्शन सेम है, तीनों फ्रैक्शंस का जवाब सेम है, मतलब ए ओवर बी बराबर है सी ओवर डी के बराबर है ई ओवर एफ के, तीनों को एक के कांस्टेंट के इक्वल रख लो तो क्या होगा, ए ओवर बी भी के इक्वल आ जाएगा, सी ओवर डी सेकंड फ्रैक्शन वो भी के इक्वल, ई ओवर एफ स्टूडेंट्स
वो भी के इक्वल, तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी, इधर बी डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर सिंपली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये एक वैल्यू बन गई, ए की वैल्यू बन गई बी के। सी इधर इधर ही रहा, डी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो सी इज इक्वल टू डी के बन गया। नेक्स्ट ई इधर आ, एफ इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो ई इज इक्वल टू एफ के बन गया आपके पास। ओके जी, अब हमने लेफ्ट साइड को सोल्व करना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास ए ओवर बी, ये देखें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड इज इक्वल टू बेसिकली ए ओवर बी। ए की जगह क्या वैल्यू थी, आप इसको हिंट दे दें चाहे, बी के हिंट दे रहे हैं कि ए इक्वल आया था बी के। ठीक है जी, ये बी नीचे वैसे ही, क्योंकि यहाँ से वैल्यू किस किस की आई है ये देख लीजिएगा, ए की, सी की और ई की। रिमेंबर दैट, ए की, सी की और ई की। यहाँ पे ए है तो ए की जगह बी के पुट कर दिया गया, बी से कैंसिल आउट हो गया तो ये के आ गया। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। ओके जी, अब यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे। यहाँ पे जी हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड कौन सी है, वो अंडर रूट वाली है। अंडर रूट के अंदर है ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ई स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर। आपने यहाँ से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपने जो ये तीन वैल्यूज़ निकाली हैं, ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने निकाली है बी के, तो ए स्केयर किसके इक्वल होगा, बी स्केयर के स्केयर के, डायरेक्ट पुट कर देंगे हम। ठीक है जी, इसके बाद अगली चीज़ क्या है, सी स्केयर हमने निकाला है डी के इक्वल, तो सी स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, डी स्केयर के स्केयर के इक्वल। इसके बाद ई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है एफ के, यहाँ पे हम एफ के लिख देंगे, तो इसी तरह यहाँ पे कॉमा डालें, ई स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, एफ स्केयर के स्केयर के इक्वल। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे स्केयर रूट है वो अपनी जगह ही, क्या होगा यहाँ पे, ए स्केयर की जगह आ जाएगा बी स्केयर के स्केयर प्लस सी स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, डी स्केयर के स्केयर प्लस ई स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, एफ स्केयर के स्केयर। ओके, मार्कर भी ख़त्म हो गया है। आई होप कि नज़र तो आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखिएगा, इधर से के स्केयर स्टूडेंट्स तीनों वैल्यूज़ में से के स्केयर कॉमन आ रहा है, के स्केयर बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इस वैल्यू में से भी के स्केयर बाहर आया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा बी स्केयर प्लस, फिर इसमें से के स्केयर बाहर चला गया तो क्या बचा, डी स्केयर। इसमें से भी के स्केयर बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, एफ स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, तो स्केयर रूट है और ये के स्केयर है, स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया आपके पास, के। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जो लेफ्ट साइड का आंसर है वही हमारे पास अब राइट साइड का आंसर है। ये देखें, लेफ्ट साइड का हमारे पास आंसर है के और राइट साइड का भी आंसर है हमारे पास के। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब हम इसका सोल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 देखिएगा, वो है जी ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ पावर 2/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी हम लेफ्ट साइड यूज़ करते हैं। सबसे पहले अब लेफ्ट साइड देखिएगा, लेफ्ट साइड लिखें ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए। आई होप कि आपको इस बॉल पॉइंट से नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मार्कर तो ख़त्म हो गया मेरा, एफ बी। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम हिंट देंगे स्टूडेंट्स कि ए बेसिकली इक्वल था बी के और सी था इक्वल डी के और ई था एफ के।
ये अभी हमें जो स्टेटमेंट गिवन थी, यानी ये जो इतना पार्ट है, मैं फिर इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी पार्ट आ गया ये आपने लाजमी करना है। अब हम पहले पार्ट में ये चीज़ मालूम कर चुके हैं, इतनी चीज़ दूसरे पार्ट में भी सेम रहेगी, यानी ए की वैल्यू बी के आएगी, सी की डी के आएगी और ई बराबर आएगा एफ के। तो ये चीज़ यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे एज इट इज़, हमें सारा ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने ये हाईलाइट कर दिया है, तो आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, चाहे सेकंड पार्ट आता है, तो आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम एक दफ़ा कर चुके हैं, इस दफ़ा मैं इसलिए मैं बार बार इसको नहीं कर रहा। तो ए की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, बी के। तो जहाँ पे ए है उसकी जगह हम पुट कर देंगे बी के, ओके। और ये सी की जगह हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, डी के, ओके। आगे फिर सी की वैल्यू है, सी की जगह डी के मल्टीप्लाई बाय ई की, ई है, ई की जगह एफ के पुट कर देंगे। ये प्लस आएगा, ये प्लस आ गया। ई की वैल्यू, ई चाहिए आगे, ई के बराबर था एफ के, ई की जगह एफ के आ गया, मल्टीप्लाई बाय ए था, ए की जगह बी के आ गया। अब ये ओ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, ये बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ये वैसे ही। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट्स, बी को डी से किया तो ये बी डी, के को के से किया तो के स्केयर, ये डी एफ के स्केयर हो गया, ये एफ और बी मल्टीप्लाई होकर एफ बी, ये के और के मल्टीप्लाई होकर के स्केयर हो गया। अब इसमें से स्टूडेंट्स बी डी प्लस, नीचे बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, वैसे ही ऊपर से के स्केयर स्टूडेंट्स कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से के स्केयर बाहर आ गया, क्योंकि तीनों टर्म्स में एक चीज़ है के स्केयर बाहर आ गया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, इधर बी डी बच गया क्योंकि इसके साथ के स्केयर था वो बाहर चला गया, इधर डी एफ बच गया, के स्केयर जो था वो बाहर चला गया, इधर एफ बी बच गया क्योंकि जो के स्केयर था वो बाहर चला गया, इधर आ गया बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। तो ये स्टूडेंट्स ये वाली चीज़ जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, के स्केयर। ये आपकी लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुका है, ये हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड। एक और शीट ले लेते हैं हम। जी, अब इसकी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे जगह नहीं थी इधर इस साइड पे, इस वजह से मैंने पहले लेफ़्ट साइड सोल्व की है। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड। अब राइट साइड क्या है, आप अपनी बुक से देख सकते हैं, इस सेकंड पार्ट की राइट साइड है ए सी ई ओवर बी डी एफ होल पावर 2/3, ओके। अब हमने क्या करना है, ए की जगह हमें पता है, यहाँ पे भी वही हिंट, ए बराबर है बी के, सी बराबर है डी के और ई बराबर है एफ के, ओके जी। तो इसमें हम पुट कर देंगे, यहाँ पे ए की जगह क्या पुट कर देंगे, बी के इस ब्रैकेट के अंदर, बाकी सारी चीज़ वैसे ही, इसका डिनोमिनेटर भी वैसे ही, ए की जगह बी के आ गया, सी की जगह डी के आ गया, ई की जगह एफ के आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, बी डी एफ आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बी डी एफ बन गया, ये के है, ये के है, ये के है, ये के क्यूब बन गया, बी डी एफ ये 2/3। अब ये बी डी एफ स्टूडेंट्स इस बी डी एफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे के क्यूब बचेगा और बाहर पावर है 2/3। ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे के है, ये आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। अब इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हैंड्स प्रूव्ड your left hand side is equal to right hand side, okay। अब नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन भी लास्ट है। सी ई ओवर बी डी एफ ए स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर डी स्केयर प्लस ई स्केयर ओवर एफ स्केयर। हम इसकी यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी। हमें मालूम है ए इक्वल है बी के, सी इक्वल है डी के, ई इक्वल है एफ के।
अब यहाँ पे देखें, ए की जगह क्या स्टूडेंट्स आ जाएगा बी के, और सी की जगह क्या आ जाएगा डी के, बटे में बी डी वैसे ही, सी की जगह क्या आ जाएगा डी के, ई की जगह क्या आ जाएगा एफ के, और बटे में डी एफ वैसे ही, ई की जगह क्या आ जाएगा एफ के, ए की जगह क्या आ जाएगा बी के, और बटे में एफ बी वैसे ही। अब ये देखें, बी और डी मल्टीप्लाई हुआ, बी डी बन गया, के और के मल्टीप्लाई होकर के स्केयर बन गया, ये बी डी आ चुका। ये डी और एफ मल्टीप्लाई होकर डी एफ हो गया, के और के मल्टीप्लाई होकर के स्केयर आ गया, ये डी एफ आ गया। ये एफ और बी मल्टीप्लाई होकर एफ बी आ गया, ये के और के मल्टीप्लाई होकर के स्केयर आ गया, ये एफ बी आ गया। अब ये देखें, ये बी डी इस बी डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डी एफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एफ बी इधर एफ बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा के स्केयर प्लस ये क्या बचेगा के स्केयर, और इधर भी क्या बचेगा के स्केयर, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 3 के स्केयर, दैट्स योर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसको बोल देंगे दैट्स आवर इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट साइड का आंसर आ गया 3 के स्केयर। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड लिख लेते हैं ए स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर डी स्केयर प्लस ई स्केयर ओवर एफ स्केयर। यहाँ पे भी हम हिंट देंगे कि बेसिकली ए बराबर था बी के, तो ए स्केयर किसके इक्वल, यहाँ पे ए स्केयर है ना, तो ए स्केयर यहाँ से ही निकाल देंगे, वो बी स्केयर के स्केयर के इक्वल है। इसी तरह सी बराबर किसके है डी के, तो सी स्केयर किसके बराबर है डी स्केयर के स्केयर के। ई बराबर किसके है एफ के, तो ई स्केयर किसके बराबर है एफ स्केयर के स्केयर के। दैट्स इट। यहाँ पे क्या होगा अब स्टूडेंट्स, ए स्केयर की जगह क्या आ जाएगा बी स्केयर के स्केयर ओवर बी स्केयर, सी स्केयर की जगह क्या आ जाएगा डी स्केयर के स्केयर ओवर डी स्केयर, ई स्केयर क्या आ जाएगा, ई स्केयर की जगह क्या आ जाएगा एफ स्केयर के स्केयर ओवर एफ स्केयर। अब ये कैंसलेशन होगी, कैंसलेशन कर दी स्टूडेंट्स हमने, ये के स्केयर आ गया जमा, यहाँ पे भी के स्केयर आ गया, इधर भी के स्केयर आ गया, तो ये क्या बन गया 3 के स्केयर। ये भी राइट साइड का आंसर, ये राइट साइड का आंसर आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हैंस प्रूव्ड, लिहाजा साबित हुआ योर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। ये था स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट हैक। समझ लें कि एक सिंगल वीडियो में मैंने पूरी एक्सरसाइज क्या 5 नंबर का लॉन्ग, समझ लें कि 4 नंबर का लॉन्ग आपको सॉल्व करवाया है। तो वीडियो बेहतर लगी है तो काइंडली इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।